हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे जगन्नाथ की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? आखिर क्यों भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा इसी अनोखे रूप में पूजे जाते हैं? और क्यों पुरी की रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में गिनी जाती है? आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की अद्भुत और रहस्यमय कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रयुग्म भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने एक दिव्य स्वरूप नील माधव के बारे में सुना, जो घने जंगलों में गुप्त रूप से पूजे जाते थे। राजा ने नील माधव की खोज के लिए अपने दूत भेजे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अंत में विद्वान ब्राह्मण विद्यापति जंगल पहुंचे। वहां उन्होंने एक आदिवासी प्रमुख विश्ववसु मिले, जो गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते थे। कहा जाता है कि विश्ववसु आंखों पर पट्टी बांधकर विद्यापति को मंदिर ले गए, लेकिन विद्यापति ने रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ समय बाद उन बीजों से पौधे उगाए और उसी रास्ते के सहारे वे फिर से उस स्थान तक पहुंच गए। जब राजा इंद्रयुग्म वहां पहुंचे, तब तक नील माधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने कठोर तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी से मेरी नई प्रतिमा बनवाना। कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे एक दिव्य काष्ठ मिला। तभी एक वृद्ध बढ़ई राजा के पास आया। वह वास्तव में भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने एक शर्त रखी, वे बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे और जब तक काम पूरा ना हो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। कई दिनों तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई। रानी और राजा चिंतित हो गए। अंततः उन्होंने अधीर होकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। मूर्तियां पूरी तरह तैयार नहीं थी। भगवान के हाथ पैर अधूरे थे। राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में विराजमान होना चाहते हैं। यही उनका दिव्य स्वरूप होगा। तब से भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इसी रूप में पुरी के भव्य मंदिर में विराजमान है। हर वर्ष आषाढ़ महीने में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचते हैं। मान्यता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन और सेवा से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ हमें यह संदेश देते हैं कि ईश्वर का स्वरूप भारी पूर्णता में नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और करुणा में बसता है। यही कारण है कि उनका यह अनोखा रूप करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। राधे राधे दोस्तों।